ठीक है, तो लास्ट टाइम यानी कि मैंने आपको जो वीडियोस दी थी वो पाइथन की बेसिक समझने के लिए दी थी। वैसे जी। आपको समझ लग गई है पाइथन की बेसिक्स वगैरह? रट्टा हाँ, थोड़ी थोड़ी मारना थोड़ी है लग उनको। गई। वो तो बस बेसिक समझना है, रट वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो समझे तो है, लेकिन काफ़ी दिन पहले समझे थे ना, तो इसलिए थोड़े-थोड़े माइंड से ना वो। ठीक है। ओके, तो वो वीडियो जो आपको मैंने दी थी ना, वो इसलिए थी कि जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखी हो ना, तो आपको समझ लग जाए कि भाई ये प्रोग्रामिंग कर क्या रही है। जी। ठीक है, वो इसलिए मैंने दी थी। तो हम्म, चलें अब हम आगे देखते हैं। आपका प्रोजेक्ट है एनिमल डिटेक्शन, इसको मैं ज़रा ओपन कर लूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी, हो रही है। ओके, ठीक है। चलें इस प्रोजेक्ट के इस जो ये जो आपकी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आपका जो है ना काम कर रहा है प्रोजेक्ट। शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नहीं, मुझे भी याद नहीं इस टाइम पे। वो थोड़ा पहले सा मैं आपने वो जब हमारी लास्ट टाइम इस पर वीडियो बनी थी, तो आपने वो प्रोजेक्ट रन करना सिखाया था, सेटअप करना। ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, मतलब ये किस तरह से नहीं, उससे प्रोसेस हो पहले रहा है। नहीं। नहीं, बस हम्म, आपने सेटअप करना बताया था। ठीक है, एक मिनट जस्ट मैं यहाँ पे देख लूँ। ये आपकी प्लेलिस्ट है। सेटअप गाइड है, प्रोटोटाइप और प्रिपरेशन है, और प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नहीं हुई इसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट जो है ना, इसका फ़्लो बस समझेंगे कि कौन सी फ़ाइल क्या सर, काम इसकी कर ना रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ, वो मिलेगी फिर रिकॉर्डिंग बाद में आपको या नहीं? जी, जी, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जो फाइल्स और फ़ोल्डर हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वो क्या काम कर रही हैं। डायरेक्टरी जो है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। जो फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना, इसको हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। सबसे पहले ये ऊपर फ़ोल्डर है पाई कैशे का, ये जस्ट कैशे वगैरह होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जब ऐप रन होती है ना, तो ये फ़ोल्डर खुद ही बन जाता है पाई कैशे का। ठीक है, और ये इसके अंदर कैशे वगैरह स्टोर होता है। नेक्स्ट आ गया मॉडल का फ़ोल्डर। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये एक मॉडल का फ़ोल्डर है, बाकी ये फाइल्स ऐसे आपको बाहर ही देखने को मिलती हैं रूट फ़ोल्डर में। मॉडल के फ़ोल्डर के अंदर हमारा मॉडल है, इसके लिए हमने यूज़ किया है योलो V8S। ठीक है, ये एक मॉडल का नेम है योलो V8, और ये एस उसका आ गया ना वर्जन है, स्मॉल मतलब इसको बोलते हैं। ये हमारा मॉडल है। ठीक है, उसके बाद है जी ये वो मतलब मॉडल है जो कोज को डिटेक्ट करता है वीडियो फीड में से या इमेज में से। नेक्स्ट है डिटेक्टर डॉट पी वाई, ये वो हमारी फ़ाइल है जो डिटेक्शन का मतलब काम करती है सारा। ठीक है, ये वो क्लास है मॉडल को यूज़ करते हुए जो डिटेक्ट करती है। ठीक, एक मिनट जस्ट को डिटेक्टर इनिट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ये मॉडल को गेट कर रही है। मॉडल पाथ मॉडल के फोल्डर में योलो V8S.pt। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉडल को इनिशियलाइज़ करवा रही है, और यहाँ पर ये हमारा डिटेक्ट का फंक्शन है जो कि फ्रेम को लेता है। फ्रेम मतलब पिक्चर को। जब हम वीडियो को पूरी वीडियो को एनालाइज करवा रहे होते हैं तो वो फ्रेम बाय फ्रेम इस डिटेक्ट के जो फंक्शन है इसको पास होती रहती है। जो वीडियो होती है ना वो पिक्चर्स को मिला के एक्चुअली बनी होती है। ठीक है, 60 पिक्चर पर सेकंड या 24 पिक्चर पर सेकंड, इस तरह वो वीडियो बनती है पूरी। तो वो वीडियो जब हम इसके अंदर प्ले करेंगे तो फ्रेम बाय फ्रेम इसके अंदर आएगी। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा काम वगैरह होगा, ये डिटेक्शन करेगा इस मॉडल को यूज़ करते हुए। तो डिटेक्टर डॉट पी वाई में ओवरऑल बात करें तो ये इसके अंदर हमारा एक्चुअली जो मॉडल है वो इस फाइल के अंदर यूज़ हो रहा है, और इस मॉडल को यूज़ करते हुए यहाँ पर वो फ्रेम बाय फ्रेम डिटेक्ट करता है पूरी वीडियो को, और जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो फंक्शन यूज़ है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्लास है, कोड डिटेक्टर के नाम से एक क्लास है। उसके अंदर हमने
अब इसके अंदर मज़ीद फंक्शन है। पहला फंक्शन है इनिट का। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है मॉडल को लोड वगैरह करने के लिए। और दूसरा फंक्शन है इसके अंदर डिटेक्ट का, जो कि जब एक दफ़ा मॉडल हमारा लोड हो जाता है तो उसके बाद डिटेक्ट करता है कोर्स को फ्रेम में से। नेक्स्ट है हमारा GUI.py। तो ये हमारा वो फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा GUI हमने डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है हमारा पूरी ऐप का। जब ऐप रन होती है तो हमें जो सॉफ्टवेयर चलता हुआ नज़र आता है उसका कलर्स, स्ट्रक्चर, ये वो सारा GUI.py इस फाइल के अंदर है। इसीलिए ये काफ़ी लेंथी फाइल है, क्योंकि पूरा GUI जो है ना वो इसी एक फ़ाइल के अंदर है। 170 लाइंस की ये एक फ़ाइल है हमारी। मैं यहाँ पर इसको रन करके चेक करता हूँ। python app.py। ओके, मुझे लगता है मैंने गलत कमांड लिख दी है। python GUI.py आई थिंक मुझे लिखना चाहिए था GUI.py। तो अब ये रन होगा। थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में, तब तक चले मैं नेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ। अच्छा, इस फाइल का अगर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये सबसे पहले ये ऊपर इंपोर्ट्स वगैरह, इनके ऊपर आई थिंक मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। इसका मैंने आपको बताया होगा ये इंपोर्ट वगैरह क्या होती हैं। ये टी किंटट उसके लिए यूज होता है ना, इमेज के लिए। हाँ, वो तो ये मैं पैकेजेस की बात नहीं कर रहा, मतलब आप तो किंटर पे चले गई हैं तो एक पैकेज है ना, या एक लाइब्रेरी कह लो। लेकिन ये इंपोर्ट क्या होती है इस चीज़ का आपको पता है? ये नहीं आपने बताई हुई पहले। ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पर चीज़ यूज़ करनी है ना, पाइथन की कोई क्लास यूज़ करनी है, कोई फंक्शन यूज़ करना है, या इवन के कोई फंक्शन हमने किसी और फाइल के अंदर लिखा हुआ है और वो हम यहाँ पे इस लेट्स सपोज इस फाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंपोर्ट। यहाँ पे हम किंटर जो है ना उससे टीके इंपोर्ट कर रहे हैं। टीके मतलब जो पूरा किंटर का हमारा मॉड्यूल है ना उसको हम एज अ टीके यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब किंटर का नाम हम यहाँ पे टीके रख रहे हैं। ठीक है, और फिर किंटर से हम यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब किंटर की ना एक क्लास है ये फाइल डायलॉग। ये क्या होता है, जब हम इमेज या वीडियो सेलेक्ट करनी होती है उसके लिए जो फाइल डायलॉग ओपन होता है ना, उसको बनाने के लिए ये क्लास यूज़ होती है फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो ओपन हुआ है ना, ये इसको हम कहते हैं फाइल डायलॉग। ठीक है, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए या पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये फाइल डायलॉग होता है। तो इसको बनाने के लिए फाइल डायलॉग क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं किंटर में से। उसके बाद मैसेज बॉक्स है। मैसेज बॉक्स क्या होता है, जो भी मैसेज वगैरह शो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल इसको सेलेक्ट करता हूँ ओपन, तो यहाँ पर ये एक देखो ये आया ना नोटिफिकेशन सा, इसको हम कहते हैं मैसेज बॉक्स, ये मैसेज हम इसको बोलते हैं। इस तरह काफ़ी सारे मैसेज आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैसेज। तो ये मैसेज बॉक्स क्लास है टीक इंटर की, जिसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। उसके बाद है इंपोर्ट CV2। CV2 एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि इमेजेस वगैरह के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है यहाँ पर पिल, ये भी इमेज के रिलेटेड क्लास है, और इसमें से हम एक इमेज क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो पूरा मॉड्यूल है ना पिल का, ये इमेज के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, तो इसके अंदर से हम इमेज क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं और इमेज टीके, ये दो क्लासेस इसमें से हम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्लासेस हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनके जो फंक्शंस हैं वो हमने यूज़ करने हैं। जैसे बड़ी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पर देखो हमने लिखा हुआ है फ्रॉम डिटेक्टर, यानी कि दिस फाइल, ये हमारी फाइल है detector.py जो हमने बनाई हुई है। हम कह रहे हैं इंपोर्ट कोड डिटेक्टर। अब इस क्लास के अंदर हमने ना कोड डिटेक्टर के नाम से एक क्लास बनाई हुई है इस फाइल में। ये देखो मैंने पहले भी आपको दिखाई है। डिटेक्टर में अगर मैं जाता हूँ ना तो ये देखो ये क्लास है। ठीक है, कोड डिटेक्टर। ओके,
इसके अंदर हमारे 2 फंक्शंस हैं, एक इनिट का है और एक है यहाँ पे हमारा डिटेक्ट का। ठीक है, तो हम इस पूरी क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे GUI.py में, ताकि इसके हम फंक्शन यूज़ कर सकें, वो डिटेक्ट का और इनिट का। इस तरह से ये तो चले हमने खुद लिखी है ना क्लास को डिटेक्टर की, लेकिन ये टिकिंटर ये ऑलरेडी हमें लिखी लिखाई मिलती है, इनके जो पाइथन के डेवलपर्स हैं उन्होंने लिखी हुई है, तो ये हमने इनका यूज़ कर रहे हैं उनके क्लासेस वगैरह, ताकि हम उनके बिल्ट इन जो फंक्शन हैं वो यूज़ कर सकें। उसके बाद है ट्रैकर, फ्रॉम ट्रैकर इंपोर्ट को ट्रैकर। तो यहाँ पर ये रहा tracker.py, ये हमने फाइल बनाई है, इसके ऊपर बाद में जाएंगे ये क्या काम कर रही है। उसके बाद वीडियो स्ट्रीम, इंपोर्ट वीडियो स्ट्रीम, तो ये रहा वीडियो स्ट्रीम डॉट पी वाई जो वीडियो को प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम यूटिल्स, ये रही यूटिल की फ़ाइल, ये भी हमने खुद बनाई हुई है। इंपोर्ट, अब ये यहाँ पर हम फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, ये क्लासेस हैं। ओके, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है साथ क्लास, और यहाँ पे भी अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये क्लास लिखा आ रहा है, और ये फंक्शंस हैं। हम यूटिल्स की फ़ाइल में से ये फंक्शंस इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रा ट्रैक्स, मतलब जो को ये वो फंक्शन है जो जब कोड डिटेक्ट होती है तो उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज वगैरह ड्रा करते हैं ना, ये फंक्शन ड्रा करता है। ड्रा इन्फो पैनल, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन जब वीडियो चल रही होती है तो इन्फॉर्मेशन कुछ हमें शो होती है कॉर्नर में, ये वो करता है। और ये एवरेज कॉन्फिडेंस स्कोर, ये वाला फंक्शन जो है वो एवरेज कॉन्फिडेंस स्कोर जो है ना वो काउंट करके हमें शो करवाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करूँ तो ये देखें, अब ये जो आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि कितनी कॉल्स डिटेक्ट हो रही हैं, FPS क्या है और एवरेज कॉन्फिडेंस क्या है। ये 91, 92, 94 ये हमारा एवरेज कॉन्फिडेंस है। तो ये एवरेज कॉन्फिडेंस ये कैलकुलेट कर रहा है। ड्रा इन्फो पैनल, ये वो फंक्शन है जो इन्फो पैनल जो है ना वो सारा ड्रा कर रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये ड्रा ट्रैक्स, ये वो फंक्शन है जो कोस के इर्द गिर्द ये जो बॉक्स जो है ना वो बना रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना FPS का मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर से कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पूरी वीडियो है ना वो फ्रेम बाय फ्रेम जाती है हमारे वो डिटेक्ट वाले फंक्शन के पास, और वो फिर सारा अपना काम करता है, कोस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग FPS, तो मतलब 7 FPS ही। ठीक है, पॉइंट को हम नहीं काउंट करते FPS के, जब हम FPS की बात करते हैं ना तो पॉइंट को हम कैलकुलेट ना करें तो चीज़ें सिंपल रहती हैं। तो यहाँ पर समझिए हमारे पास जो FPS आ रहे हैं वो 7 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर 7 फ्रेम जा रहे हैं। FPS मीन फ्रेम पर सेकंड। तो हमारी जो वीडियो है ना वो कैसे चल रही है, 1 सेकंड के अंदर मतलब ऐसे 1 सेकंड के अंदर 7 पिक्चर्स को हम प्ले कर रहे हैं, इस तरह से। यानी कि जो हमारा डिटेक्ट वाला फंक्शन है उसके पास 1 सेकंड के अंदर 7 पिक्चर्स जा रही हैं, 1 सेकंड के अंदर वो 7 पिक्चर्स को कर रहा है प्रोसेस। समझ लगी यहाँ तक आपको? जी सर। ओके, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा, एग्जिट करने से पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। खैर, तो ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ें जो सारी यहाँ पर GUI.py में यूज़ होनी है। ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, जो ऐप रन होनी है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है। तो यहाँ पर जो GUI.py इसके अंदर हमने पहले एक क्लास बनाई हुई है कोड ट्रैकिंग ऐप, और इसके अंदर भी इनिट का एक फंक्शन बनाया है जो कि स्क्रीन को शो करवाता है। जैसे ये टाइटल आ गया, एनिमल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग फ्रॉम वीडियो फीड्स। जब ऐप्स हमारी स्टार्ट होती है ना तो उसके ऊपर टाइटल यही शो होता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये ऊपर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, एनिमल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग फ्रॉम वीडियो फीड्स। तो ये पूरा जो GUI है हमारा ये इसी फाइल के अंदर है ना। तो सबसे पहले ये टाइटल हम सेट कर रहे हैं, फिर ये उसकी हम जियोमेट्री सेट कर रहे हैं कि जब ऐप रन होगी तो ये जो विंडो ओपन होती है इसका साइज़ क्या होगा।
तो इसका साइज़ हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है 1100 बाय 700, ये पिक्सल्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये होती है विड्थ और ये होती है हाइट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा 700 को, तो ये जो हाइट है ये बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बीजी सेल्फ रूट डॉट कॉन्फ़िगर बीजी, और ये बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड का कलर, ये देखो ये क्या है, स्काई ब्लू सा। तो इसको हम यहाँ पर आके चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो अब इसको मैं यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। मैं इसको एग्ज़िट करके एक दफ़ा सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस से, और अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया होगा। बाकी हम यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका कलर, जो कलर है वो चेंज हो गया हुआ है। बट जस्ट ये जो हमारी विंडो है ना, रूट विंडो, उसका बस चेंज हुआ है। उसके अंदर ये लेबल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये हमारा एक पैनल है बटन्स का, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इसका हमने अलग से सेट किया हुआ है, ठीक है। चले मैं वापस से वही कर देता हूँ जो पहले था, ठीक हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं रिसाइजेबल, इसको हमने फाल सेट किया हुआ है। रिसाइजेबल मतलब इसको यहाँ से हम कॉर्नर से ऐसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसका साइज़ यही रहेगा, ये फिक्स हमने किया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ आपने दूसरे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जब हम उनके यहाँ पे हम अपना एरो लेके आते हैं तो हम इनको रीसाइज कर सकते हैं, इवन कि यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में वो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है ताकि हमारा लेआउट बिगड़े नहीं, ठीक है। ये अगर हम इसको रीसाइजेबल बनाते हैं ना, फिर हमें उतना ही इसके ऊपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है बटन्स वगैरह को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए। तो रीसाइजेबल क्या होता है, ये चीज़, जैसे ये वी एस कोड को मैं रीसाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के जितनी भी जी के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इस फाइल के अंदर मिलेंगी। बाकी मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। दैन ये एक फंक्शन है बिल्ड यूआई का, जिसके अंदर हमने सारा बटन्स वगैरह को अपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो कहाँ पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने बटन को डिफाइन, एक सिंगल बटन को डिफ़ाइन किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट किया हुआ है। और फिर यहाँ पर अपलोड वीडियो का फंक्शन है जो कि वीडियो को अपलोड करेगा। देन यहाँ पे अपलोड वीडियो, फिर स्टार्ट वीडियो का फंक्शन है, फिर स्टार्ट वेबकैम का फंक्शन है जो वेबकैम को ओपन करता है, स्टॉप का, रिज्यूम का फंक्शन, एग्ज़िट ऐप जो ऐप को एग्ज़िट करवाता है फंक्शन, वो ये है। अपडेट फ्रेम का फंक्शन है यहाँ पे। वीडियो जब मतलब रन हो रही होती है तो फ्रेम को अपडेट करना होता है साथ साथ। शो फ्रेम है, ये फंक्शन है इसमें। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट डॉट टी की फ़ाइल, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, ये हम अपनी आसानी के लिए ये फ़ाइल बनाते हैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टी के जितनी भी पैकेज या लाइब्रेरीज वगैरह हमने इंस्टॉल करवानी होती है ना सॉफ्टवेयर के लिए, उन सब को हम ये रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक कमांड यूज़ करके, आप लोगों को याद होगा जब हमने सेटअप किया था तो कि कमांड को हमने यूज़ किया था पिप इंस्टॉल हाइफन और रिक्वायरमेंट डॉट टी। तो इस तरह सिंगल फाइल का नेम बस हम लिख के ये जितनी सारी रिक्वायरमेंट है इनको हम इंस्टॉल करवा लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट डॉट टी ना बनाई हो तो इसका नुकसान क्या है कि पहला नुकसान तो ये है कि हमें तो याद ही नहीं रहता कि भाई कौन कौन से पैकेज रिक्वायर्ड है। जब हमने किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर इसको सेटअप करना होता है तो अगर ना लिखा हो पैकेजेस को तो वो याद ही नहीं रहते कौन कौन से थे। दूसरा कि अगर रिक्वायरमेंट डॉट टी ना बनाएं तो फिर हर पैकेज को अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है कमांड दे के, जैसे पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल ओपन सी वी, पिप इंस्टॉल अल्ट्रालेटिक्स, इतनी सारी कमांड, मतलब जितने पैकेज इंस्टॉल करने हो उतनी दफ़ा कमांड लिखनी पड़ती है। लेकिन रिक्वायरमेंट डॉट टी हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी, तो फिर उसके अंदर जितने हमने पैकेज लिखे होते हैं वो खुद से इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकर डॉट पी। अब ये ये जो फाइल है ना डिटेक्टर डॉट पी, ये क्या करती है, ये जस्ट डिटेक्ट करती है उसमें से, ठीक है। कोस को मतलब डिटेक्ट करती है कि मतलब कहाँ पे को है या नहीं है, वो ये डिसाइड करती है। लेकिन ये ट्रैकर क्या करती है, ये काम करती है कि वो जो कोस हमने मिलती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये उनको एक आइडेंटिटी देती है, मतलब को की आईडी उसको साइन करती है, ID 1 ID 2, ठीक है, वो ये काम करता है।
ये वो फाइल है ट्रैकर डॉट पी वाई, इसके अंदर ये जो हमारा ये क्लास है एक ट्रैक की, तो ये वो फंक्शन है सारे जो उसको बॉक्स ड्रा करते हैं और फिर उसके ऊपर आईडी उसको असाइन करते हैं। ये वो फाइल है। नेक्स्ट है हमारी यूटिल्स डॉट पी वाई, इसके अंदर डिफरेंट हमारे फंक्शन है जैसे गेट कलर, उसके बाद ये क्या करता है फंक्शन गेट कलर का, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न अ कंसिस्टेंट कलर फॉर अ गिवन ट्रैक आईडी। मतलब जब हम किसी को आईडी दे देते हैं तो उसको एक यूनिक कलर भी हम उसको असाइन करते हैं, उसका जो बाउंडिंग बॉक्स होता है ना उसका कलर यूनिक हम कोई उसको असाइन करते हैं। और फिर ये इसी के अंदर एक फंक्शन है ड्रॉ ट्रैक्स का, जो कि इसका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या करता है ड्रॉ बाउंडिंग बॉक्सेस एंड ट्रैक्स आईडी ऑन फ्रेम। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना इसको हम कमेंट बोलते हैं, ये कमेंट्स हैं। ओके, ये कोड का ऐसा नहीं तो जस्ट हमारे पढ़ने के लिए होते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है वही फंक्शन है ड्रॉ ट्रैक्स का, जो कि बाउंडिंग बॉक्सेस को ड्रा करता है। और ये फिर एक फंक्शन है ड्रा इन्फो पैनल का, वो जो ऊपर इन्फो पैनल जहाँ पे एफपीएस शो होते हैं कितनी कोड है टोटल वो शो हो रहा होता है। तो ये फंक्शन है जो वो सारा काम करता है। नेक्स्ट है जी एवरेज कॉन्फिडेंस, ये वो हमारा फंक्शन है जो एवरेज कॉन्फिडेंस स्कोर जो है ना उसको कैलकुलेट करके रिटर्न करता है, यानी कि एवरेज कॉन्फिडेंस जो स्कोर है वो शो करता है। अब इन फाइल का सारा इतना इंट्रोडक्शन देने का मकसद क्या है कि वो आपको किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि ये जो स्टॉप है इसका फंक्शन कहाँ पे है, अपलोड वीडियो इसका फंक्शन कहाँ पे है, इस तरह के वो पूछ लेते हैं। तो फाइल के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा इस चीज़ का फंक्शन दिखाओ, ये काम कहाँ पे हो रहा है, ऐसे। उसके बाद है वीडियो स्ट्रीम डॉट पी वाई। अब ये वो फंक्शन है जो वीडियो को प्ले करवाता है वहाँ पे ना, जब वीडियो प्ले हो रही होती है आपके ऐप के अंदर, तो ये है ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये हम पहले एक क्लास बना रहे हैं वीडियो स्ट्रीम की, और इसके अंदर लिखा हुआ है हैंडल वीडियो फाइल और वेब कैम स्ट्रीम विद पाज रिज्यूम स्टॉप एंड एफपीएस मेजरमेंट, ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ओपन वीडियो का है फंक्शन है जो कि वीडियो को ओपन करवाता है। उसके बाद यहाँ पे ओपन वेब कैम जो वेब कैम को ओपन करवाता है। उसके बाद वेब कैम मतलब आपके लैपटॉप का कैमरा। देन ये एक हमने रीड का फंक्शन बनाया हुआ है, और ये करता है जी ये बस इंफॉर्मेशन रीड करता है कि मतलब वीडियो के इस तो कित एफपीएस कितने जा रहे हैं, ये वो ये काम करता है। उसके बाद अपडेट एफपीएस, ये फ्रेम्स को अपडेट करता रहता है बस। पास का फंक्शन आ गया, रिज्यूम का आ गया और स्टॉप का आ गया। उसके बाद ये रिलीज़ है। इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी इस टाइम कि ये क्या करता है। ओके, बाकी ये वो फंक्शन है जो एफपीएस को अपडेट वगैरह करते रहते हैं, जैसे ही एफपीएस चेंज होता है तो उसके पॉइंट आपने देखा होगा जब हमने रन किया था वो चेंज होते रहते हैं, तो ये एफपीएस को जस्ट अपडेट वगैरह करने का फंक्शन है। तो ये था टोटल आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सारा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सर क्या वो इनमें से किसी भी फंक्शन का जो हमने ये किया है क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो किसी भी फंक्शन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो वो ये भी बोलेंगे कि वीडियो रन करके दिखाएं? ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्ट तो वो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट वो सबसे पहले रन करवाएंगे। बल्कि प्रोजेक्ट आपने रन करके रखना है, वो तो भी मैं आपको बताऊंगा ना जब आपका वाइवा स्टार्ट होना है तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। प्रोजेक्ट जी। मस्ट आपने इस तरह रन करके रखना है, ठीक है। फिर वो आपको जी यहाँ पे भी सर। काम करने को बोलेंगे कि अच्छा अब ठीक है आप वीडियो सेलेक्ट करोगे, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करोगे। आप उनको ये भी बताओगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो वेब कैम है इसकी भी हमारे पास ये सहूलत मौजूद है। अभी ये मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब ये इस तरह वेब कैम आपको शो हो जाएगा। इसको यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो, अभी ये पॉज हो गया ऐसे।
वेबकैम की क्यू हमने दी हुई है यहाँ पे क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। और वैसे ये वेबकैम में से भी कोर्स को डिटेक्ट करता है हमारा सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसको रिज्यूम करूँ यहाँ से तो हो जाए रिज्यूम भाई। दोबारा स्टार्ट वेबकैम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है अब ये दोबारा स्टार्ट हो गया। और इसके एफपीएस यहाँ पे शो हो रहे हैं, तकरीबन 6 एफपीएस पे इसको प्रोसेस कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं यहाँ पे को की पिक्चर ओपन करूँगा ना तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। मतलब मोबाइल में अगर मैं इसको दिखाऊंगा पिक्चर को की तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा। ये चीज़ तो मैंने पहले भी दिखाई हुई थी। ओके तो ये मैंने को की एक इमेज ओपन की है, जस्ट वेट। को मुझे फुल स्क्रीन पे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं, तो देखो उसने फ़ौरन से को डिटेक्ट किया और उसको आईडी भी दे दी, को आईडी 1। अब मैं इसको, असल में वो फ्रेम से बाहर चली गई थी तो उसके लिए उसको 3 और 4 ये कर रहा है। ठीक है ये चीज़ जी सर। आपने बस ये कोशिश करनी है उनको, बस एक दफ़ा अगर वो कह, इसका पूछते भी हैं कि अच्छा मुझे दिखाओ आ, ये वेबकैम क्या कर सकते, तो आप इस तरह उनको दिखा सकते हैं। जी सर। यानी कि इसको प्रॉपर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। खैर इसको यहाँ पे मैं, अब स्टॉप का बटन कहाँ पे गया, ये स्टॉप। सर इस बार वाइवा काफ़ी लेंथी होगा या शॉर्ट ही होगा? लेंथ ही होगा वैसे, सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है, लेंथ ही लेता है शॉर्ट लेता है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ ही होता है उससे ना, जो आपने पहले वाइवा दिया है, किस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा आपको ये जी। समझ लग गई हर फाइल क्या काम कर रही है, उसके अंदर क्या काम है आपने। वैसे तो अच्छे समझ तभी लगेगी जब आप फाइल को ओपन करेंगे और पूरी फाइल को आप कोपायलट से खुद समझेंगे। मैंने ये तरीका तो बताया हुआ है ना किस तरह से आप कोपायलट से अपनी पूरी फाइल को समझ सकते हैं। जी सर, कॉपी करके उधर पेस्ट करना है। कॉपी करके, बिल्कुल कॉपी करके आपने उसको कोपायलट को देना है और फिर वहाँ पे जो आपने अ, उसको प्रॉम्प्ट देना है वो भी मैंने बताया हुआ है कि भाई एक्सप्लेन दिस फाइल वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फॉर माय वेब जी प्रिपरेशन। सर। ठीक है तो बस आज की क्लास यही इतनी थी। नेक्स्ट क्लास तक आपने क्या काम करना है, हर फाइल को आपने खुद समझना है। ठीक है जी सर। जी। वन बाय वन शुरू हो जाए डिटेक्टर डॉट पी वाई से। तो हर फाइल को आपने खुद समझना है इसको कोपायलट को दे के। जी सर। हम्म, मतलब इतना समझना है कि आपको ये पता हो कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। जैसे मैं ये पूछूंगा स्टार्ट वेब कैम का फंक्शन कहाँ पे है, जो वेब कैम को स्टार्ट करवा रहा है, तो आप मुझे आंखें बंद करके बता दो अच्छा भाई ये वो फलानी फाइल में। जी स्टॉप का सर। फंक्शन कहाँ पे है, रिज्यूम इस बटन का फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है ये सारी चीज़ें। जी सर। तो ठीक है यही थी आज की क्लास। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बाकी दो स्टूडेंट ने तो ज्वाइन नहीं किया। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर मैं इसको एंड करूँ। नहीं सर, वो पूछ लिया है। चले बाकी कोई ठीक है। होगा तो आपसे बाद में। हाँ ठीक है वो आप मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।